नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो क्लास है वो 19वीं और 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित सभी प्रश्नों का संग्रहण है और एक एक प्रश्न हमारे जीवन में एवं परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो क्लास में बने रहिए और जितने भी प्रश्न हैं सभी को नोट डाउन कर सकते हैं आप। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। और उससे पहले हाँ फ्रेंड, आज का जो मोटिवेशन कोड है वो रहा आपके सामने कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इसीलिए हमें मेहनत करना चाहिए और हम मेहनत करने के साथ साथ हौसला भी रखना चाहिए, क्योंकि धैर्यवान व्यक्ति ही आगे चल के एक महान व्यक्ति बनता है एवं मंजिल प्राप्त करता है। तो चलिए सभी प्रश्नों को देखते हैं। भारत के इतिहास में काफ़ी सारे बहुत सारे आधुनिक एवं बहुत सारे धार्मिक आंदोलन हुए हैं और उन्हीं धार्मिक आंदोलनों का संग्रहण एक प्रश्न के भांति हम आप लोगों के सामने है। तो ये जो प्रश्न है ये हमारे दृष्टि से एवं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्नों को नज़र देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। सबसे पहले जो हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन क्या था, तो ये है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ब्राह्म समाज। ब्राह्म समाज ही सबसे पहला आंदोलन था। तो जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल राइट है। अब ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज क्या है? ये जो ब्रह्म समाज है ये पहले धार्मिक आंदोलन था और जिसने बंगाल के पुनर्जागरण के युग को प्रभावित किया था। और अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना हुआ था 1828 में। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसकी स्थापना है। कभी भी हम लोगों को कोई आंदोलन, कोई योजना, कोई पढ़ना है तो सबसे पहले दो ही पॉइंट निकल के सामने आते हैं। पहला पॉइंट कि इसकी स्थापना किसने की एवं इसका स्थापना वर्ष क्या है। तो दोनों पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? सती प्रथा एक बहुत ही प्रचलित प्रथा थी और इस प्रथा में होता क्या था कि जो पत्नी होती थी अगर उसका पति कभी मृत्यु हो जाता है, कभी भी उसका पति ने प्राण त्याग कर देता है तो उसकी पत्नी भी उसी चिता में अपना प्राण त्याग करेंगे। यही सती प्रथा का नियम था। लेकिन ये प्रथा बहुत ही गैर कानूनी थी और इस प्रथा का उन्मूलन जो क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा इस प्रथा का अंत किया गया। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आर्य समाज किसके विरुद्ध थे? आर्य समाज जो थे ये एक हिंदू सुधार आंदोलन थे और इसकी स्थापना वर्ष है 1875। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसकी स्थापना वर्ष है 1875। ये भी नोट डाउन कीजिएगा। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो बिरजानंद के द्वारा प्रेरणा से किया गया था। अब बात आई है कि आर्य समाज के किसके विरुद्ध थे। तो आर्य समाज किसके विरुद्ध थे? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। आर्य समाज जो है धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के सख्त विरोध थे। ना तो इसमें कोई धार्मिक अनुष्ठान होता था और ना ही इसमें मूर्ति पूजा किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? यानी कि युवा बंगाल आंदोलन जो थे इनके स्थापना किसने किया था? तो सबसे पहले युवा बंगाल आंदोलन जो है ये स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो किया गया था वह 1886 में स्थापना किया गया था। ये जो साल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 1886 में इसकी स्थापना किया गया था। अब इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना हेनरी विवियन डेरोजियो, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा ही यंग बंगाल आंदोलन का स्थापना किया गया था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी प्राप्त होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? एक समय क्या था कि महात्मा गांधी के सहयोगी थे लेकिन उनसे अलग होकर उन्होंने एक आंदोलन स्थापित किया और इस आंदोलन का नाम है आत्मसम्मान आंदोलन। तो आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता कौन थे, यही पूछा गया है क्वेश्चन में। और ये जो प्रश्न है बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी 100% श्योर है कि सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सभी प्रश्न हमारे लिए अनिवार्य हैं।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। स्वामी नायकर के द्वारा ही आत्मसम्मान आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? सत्य शोधक समाज की स्थापना, ये जो वर्ड है सत्य शोधक समाज, इसका तात्पर्य क्या है? यानी सत्य शोधक से तात्पर्य है सत्य की खोज करने वाला। सत्य की खोज करने वाला ही सत्य शोधक समाज की मूल आकृति थी। अब सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में इसकी स्थापना किया गया था। और इसमें होता क्या था? तो इसमें होता था, अगर सत्य की खोज करने वाले समाज में यह एक छोटे समूह से पूर्ण विस्तार हुआ। इनका जो विचारधारा था वह गुलामगिरी एवं सार्वजनिक समय धर्म से निहित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? ये एक बहुत ही प्रचलित पुस्तक है। सत्य शोधक समाज से ही स्थापित यह पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न में ये पूछा गया कि इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इस पुस्तक के लेखक है सत्यार्थ प्रकाश के। अब सत्यार्थ प्रकाश में यह समाज का एक मूल ग्रंथ है और इसका मूल वाक्य है कृण्वन्तो विस्मार्यम। इसका मूल वाक्य क्या है? तो इसका मूल वाक्य है कृण्वन्तो विस्मार्यम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। बहावी आंदोलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था और ये मुस्लिम प्रसिद्ध आंदोलन था। इसका पूछा गया इसका केंद्र क्या था, यानी कि इसकी स्थापना कहाँ से हुआ था, कहाँ से ये आंदोलन प्रचलित हुआ था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ये आंदोलन पटना से प्रचलित हुआ था। और बहावी आंदोलन में होता क्या था कि इसका जो क्षेत्र है वह इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल को दिया जाता है। इसका जो क्षेत्र, इसका जो श्रेय है वह इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल को दिया जाता है। इसकी काल की अगर बात किया जाए तो 1822 से लेकर 1868 तक इसका काल रहा है। ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, 1822 से लेकर 1868 तक इसका काल रहा है। अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? यानी कि भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार हुआ है वो किनके द्वारा हुआ है? प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किनके द्वारा लागू किया गया। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है यह विलियम बेंटिक के द्वारा लागू किया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, विलियम बेंटिक के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार हुआ है। अब विलियम बेंटिक कौन है? ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और इसका कार्यकाल 1828 से लेकर 1835 में इसका कार्यकाल था। 1828 से लेकर 1835 तक इसका कार्यकाल रहा। ये भी आप नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि बहुत बार ये पूछ लिया जाता है कि इनका कार्यकाल क्या है। चलिए इस प्रश्न से इतना जानकारी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई। यह व्याख्या किसके द्वारा की गई कि वेदों में जो संपूर्ण सच्चाई है वो निहित है? तो इसकी व्याख्या स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही ये व्याख्या किया गया कि संपूर्ण सच्चाई वेदों में निहित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? स्वामी विवेकानंद जी जो थे वह कौन से धार्मिक आंदोलन से प्रसिद्ध हो गए? तो वे आंदोलन थे शिकागो, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। शिकागो में जो धार्मिक आंदोलन हुए थे उन्हीं से स्वामी विवेकानंद जी प्रसिद्ध हो गए। अब ये जो शिकागो है ये अमेरिका का इलियान प्रांत का पश्चिम मध्य में सबसे बड़ा शहर है। यह विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन और ये मिशिगन झील के किनारे में स्थित है। सबसे पहले जो नाभिकीय रिएक्टर है ये इन्हीं शहर में शिकागो में ही सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाए गए। और ये किनके निर्देशन में बनाए गए?
तो ये एनरिको फॉर्मी के निर्देशन में बनाए गए 1942 सन 1942 में ये बनाए गए थे। ये भी डेट याद रखिएगा कि सन 1942 में एनरिको फॉर्मी के द्वारा नाभिकीय रिएक्टर शिकागो में बनाए गए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ है। सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना है कि ये कहाँ है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहाँ है। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है ये यूपी के अलीगढ़ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित यह एक बहुत ही विख्यात विश्वविद्यालय है। और ये जो विश्वविद्यालय ये सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना किया गया था 1920 में इसकी स्थापना किया गया था। ये डेट भी आप याद रखिएगा, साल 1920 में इसकी स्थापना किया गया है। किनके द्वारा किया गया है, प्रश्न में पूछा गया है कि किनके द्वारा किया गया है। तो ये सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सैयद अहमद खां के द्वारा ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। कभी कभी ऐसा होता है कि जो एग्जामिनर होता है वो हमेशा वास्तविक नाम पूछ लेता है। महात्मा गांधी जी के वास्तविक नाम, बाल गंगाधर जी के वास्तविक नाम और बहुत सारे महापुरुष जो हैं उनके जो मूल नाम है वो कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो महात्मा गांधी की मूल नाम है करमचंद गांधी, करमचंद महात्मा गांधी। अगर यहाँ पे पूछा गया कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या है, तो इनके जो मूल नाम है ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इनके मूल नाम है मूल शंकर। मूल शंकर के नाम से ही स्वामी दयानंद सरस्वती को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई है। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन और बनते हैं कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ है और प्रार्थना समाज कि किसने इसकी स्थापना किए हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि प्रार्थना समाज किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई है। तो इसका ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही है। केशव चंद्र सेन के द्वारा ही प्रार्थना समाज की स्थापना किए गए हैं। अगर प्रार्थना समाज की जो स्थापना किए हैं, अगर संस्थापक की बात किया जाए तो आत्माराम पांडुरंग को इस समाज का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया था। जब पहले क्या होता था कि जो अंग्रेज थे उनके एक कानून थे, उनका जो एक्ट थे उसमें बताया गया कि शादी के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष होना चाहिए। और यही एक्ट में कहा गया है कि इनके लिए न्यूनतम आयु जो है वो 14 वर्ष होना चाहिए। कौन से एक्ट में, तो 1872 के एक्ट में बोला गया है कि शादी के लिए 14 वर्ष आयु न्यूनतम निर्धारित होना चाहिए। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, जो चैनल में नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हमेशा स्टडी में 100% देना है, क्योंकि मंजिल को पाने के लिए 100% देना बहुत ज़रूरी है। तो समय बर्बाद ना करते हुए हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हमेशा किसी भी चीज़ में 100% देना चाहिए। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगला वीडियो में।